आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना सारे रिश्ते को मान मर्यादा को तोड़कर रखने वाली है। इस घटना को सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल किसी भी रिश्ते पर विश्वास करें या न करें, क्योंकि आजकल का कोई भी रिश्ता विश्वास करने लायक बचा ही नहीं है। दरअसल आज की सच्ची घटना में एक लड़का होता है जो कि अपनी 20 साल की सुंदर पत्नी को छोड़कर अपने ही सास के प्यार में पागल हो जाता है। वो अपनी सास के साथ मिलता था जुलता था, यहाँ तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अगर उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी तो उसे डराता धमकाता था और मारता पीटता था। वो उसे पूरी तरह से वो प्रताड़ित किया करता था। और इतना ही नहीं, एक दिन वो अपने सास के प्यार में पागल होकर अपनी ही पत्नी की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर उसकी सास और उस लड़के के प्रेम प्रसंग की शुरुआत कैसे हुई और अपनी पत्नी को किस तरह से मारता है, कब मारता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक रहेंगे तभी आपको कहानी सही से समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखी होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना इसी तरह की क्राइम की सच्ची घटना आती रहती है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं घटना की तरफ। आज की जो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है और इसी कासगंज का एक थाना लगता है शिवपुर थाना, और इसी थाने का एक गांव लगता है पारसी गांव। वहीं की सच्ची घटना बताई जा रही है। दरअसल 5 अक्टूबर के रात के लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था। इसी शिवपुर थाने में एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके ही बताता है कि यहाँ पर जो पारसी गांव है, इस गांव के एक घर में एक महिला की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में आता है और जिस घर में ये कांड हुआ होता है उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक जमीन पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। उसके सिर पर कई बार वार किया गया है, साथ में उसके गले पर चाकू से वार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उस महिला के 2 बच्चे हैं। एक जो बेटा होता है 6 महीने का होता है और एक बेटा 2.5 साल का होता है। जो आसपास की महिलाएं थी, जो उस इलाके की महिलाएं थे, वहां पर इकट्ठे हो चुके थे और उन दोनों बच्चों को अपने गोद में लिए थे और चुप करा रहे थे। पुलिस जब उसकी डेड बॉडी को देखती है तो क्या करती है कि उसको अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर पुलिस इस मामले की जानने की पूरी कोशिश करती है। गांव वालों से पूछा जाता है कि आखिर महिला कौन है, इसका क्या नाम है और इस तरह से घटना का अंजाम किसने दिया। तो गाँव वालों की मदद से पता चलता है कि ये महिला है, इसका नाम शिवानी है और इसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही जो पति है प्रमोद है, और इसकी हत्या करके वो फरार हो गया है। दरअसल जब इस महिला शिवानी की हत्या हो रही थी, जब उसे मारा जा रहा था तो उस समय उसकी माँ भी वहां पर मौजूद थी। उसकी माँ का नाम होता है प्रेमवती। जब पुलिस को इस तरह की सूचना मिलती है कि जब इसकी हत्या हो रही थी तो उसकी माँ भी वहां इस घर में मौजूद थी, तो आखिर उसने अपनी बेटी को बचाया क्यों नहीं। और साथ में गांव वाले की मदद से ये भी पता चलता है कि जो प्रमोद है अपनी पत्नी की हत्या कर करके अपनी सास यानी कि प्रेमवती के साथ इस महिला की जो माँ होती है उसके साथ घर से फरार हो गया। अब पुलिस को इस केस में कुछ अटपटा सा लगता है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस होती है, इन दो जो प्रमोद होता है और जो उसकी सास होती है प्रेमवती, दोनों की तलाश करना जारी कर देते हैं। इधर जब शिवानी के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी की हत्या हो गई तो वहां पर आ जाते हैं और वो कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। दरअसल पुलिस वालों को यही बताते हैं कि इसका कत्ल करने में जो हाथ है इसकी माँ का है, प्रेमवती का है। और जब पुलिस इसकी वजह पूछती है कि आखिर एक माँ अपनी ही बेटी की हत्या क्यों कराएगी, आखिर इसकी क्या वजह है, तो वो यह बताते हैं कि जो प्रेमवती था उसका अवैध संबंध उसके ही यानी कि दामाद से चल रहा था, यानी कि शिवानी के पति से चल रहा था। और दोनों को जब अवैध संबंध चल रहा था तो इसका विरोध शिवानी करती थी, जिसकी वजह से इसे मारा पीटा करते थे और यहाँ तक कि आज आकर इसने इसकी हत्या ही कर दी। अब पुलिस प्रेमवती और उसके जो दामाद होता है यानी कि प्रमोद, दोनों की तलाश करने लगते हैं और फिर तलाश करते करते दोनों पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो पुलिस उसे पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है कि आखिर शिवानी की हत्या क्यों की, किस तरह से की, क्या था पूरा मामला। तो दोनों एक अजीब तरह की कहानी बताते हैं। दरअसल जो प्रमोद था वो एक कहानी बताता है कि उसकी शादी 2018 में शिवानी नाम की लड़की से हो जाती है और जब शादी हो जाती है तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है और शादी के 6 महीने बाद जो प्रमोद होता है अपनी
यानी कि ससुराल जाने लगता है। उसके ससुराल में और उसके घर में थोड़ी ही दूर का फासला होता है। नज़दीक की वजह से हमेशा अक्सर अपने ससुराल जाता था और जब वहाँ पर जाता है तो उसकी जो सास होती है प्रेमवती, उससे उसका लगाव हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाता है। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता है और इधर जो प्रेमवती थी लगातार अपने बेटी के घर आ जाया करती थी और जब वहां पर आती है तो एक दिन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में इधर जो शिवानी होती है दोनों को देख लेती है, जिसकी वजह से इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा होता है, बहुत बड़ा विवाद होता है और यह बात अपने पिताजी को बताती है। इस बात को लेकर विवाद चलने लगता है और जब ये जो शिवानी थी इस बात को लेकर विरोध करती थी, अपने पति से इसके बारे में कहती थी, अपनी माँ को समझाती थी, तो दोनों मिलकर उसे मारते पीटते थे। यहाँ तक कि उसे बहुत ही ज़्यादा धमकाते थे कि अगर तुम ये जो बातें हैं किसी और को बताओगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। शिवानी यह सोचकर अपने दोनों बच्चों के लिए अपने ससुराल में रह रही थी, अपने पति के साथ रह रही थी कि वो अब जाएगी कहाँ। उसके 2 बच्चे हैं, जब कहीं चली जाएगी तो उसका सहारा कौन बनेगा। इसे सब कुछ देखते हुए बर्दाश्त करते हुए अपने घर में रह रही थी और यह सोच कर रह रही थी कि एक दिन उसका पति सुधर जाएगा और अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रहेगा। इसी तरह से वो रह रही थी। फिर इसी एक दिन 5 अक्टूबर सन 2025 को जो शिवानी होती है बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है और जब बाहर से सब्जी लेकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो अपनी माँ को और अपने पति को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका विरोध करने लगती है और उसी समय अपने पति प्रमोद से यही कहती है कि मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगी कि तुम लोगों के बीच चल क्या रहा है। इधर उसकी माँ प्रेमावती और उसका पति प्रमोद दोनों शिवानी को पकड़ लेते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। इसके बाद उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर जो प्रमोद होता है कि क्या करता है, एक चाकू लेकर आता है और अपनी पत्नी शिवानी के गले पर रेत देता है। उधर उसकी जो माँ होती है उसके सिर पर किसी भारी चीज से कई बार लगातार वार कर देती है, जिसकी वजह से शिवानी की दर्दनाक मौत हो जाती है। और वो उसी समय उसके दोनों जो बच्चे होते हैं, जो कि एक बच्चा 6 महीने का होता है और एक बच्चा 2.5 साल का होता है, उसी समय वहां पर मौजूद होते हैं और दोनों बच्चों के सामने माँ की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद प्रमोद क्या करता है कि वो अपने सास को यानी कि प्रेमवती को लेकर फरार हो जाता है। इस तरह से पुलिस वालों को कहानी बताते हैं और साथ में प्रेमवती यही बताती है कि वो अपने दामाद से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी बीच में अड़चन आ रही थी, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ा। और उन लोगों ने शिवानी की हत्या इसलिए करते हैं कि अगर ये बाहर जाएगी तो पूरी बात गाँव वालों को बताएगी, पूरे इलाके में इस बात की खबर फैल जाएगी, जिसकी वजह से वो दोनों को बहुत ही बदनामी होगी। यह सोचकर शिवानी की हत्या कर देते हैं और इस बात के लिए दोनों को कुछ भी दुख मलाल नहीं है। पुलिस वालों के सामने यह कहते हैं कि मुझे शिवानी की हत्या करने में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी मलाल नहीं है कि आखिर हम लोगों ने उसकी हत्या क्यों की। अब पुलिस क्या करती है कि सास दामाद दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, इस घटना के जरिए मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति आप तुरंत एक्शन लीजिए। अगर जो शिवानी थी पहले ही अपने पिता के पास चली जाती, अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती, तो आज उसके साथ इस तरह से घटना नहीं घटती और आज वो जीवित हो गई। लेकिन जो शिवानी थी यह सोचकर अपने पति के साथ रहती है कि एक दिन उसका पति सुधर जाएगा, फिर वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगेगा, लेकिन शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता है। उसके अब दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इधर जो उसकी माँ है और जो उसका पति है अब जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना है कि आप भी सावधान और सतर्क हो जाए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, अब समय आ गया उन दोस्तों का नाम लेने का जिन्होंने मेरी वीडियो में प्यारा सा कमेंट किया। नाम है मौसम ठाकुर मुजफ्फरपुर से, सुरभा कुशवाहा, अमित कुमार, पुष्पा कुशवाहा वाराणसी से, स्टोरी क्राइम, गजेंद्र रजनी, पलकेश कुमार त्रिवेदी, सानू शर्मा, मानवीर मध्यान, VK, बिल्ला सिंह, संदीप पाटिल, अकबर दुबई से, मुकेश पांडे दिल्ली से, अखिल त्यागी, बबलू बेदर्दी, HP कुशवाहा फतेहपुर से, सीता देवी सुल्तानपुर से, डेविड कोलकाता से और तौफीक अंसारी। तो आप लोग का मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ने मेरी वीडियो में आकर इतना सारा समय निकालकर मेरी वीडियो को देखा और प्यारा सा कमेंट किया। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम अपनी वीडियो में लूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ भी प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम लूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।